नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशन एवं परामर्श, यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि गाइडेंस क्या होता है और काउंसलिंग क्या होता है। तो देखिए, जो गाइडेंस होती है ये जो है वो हम किसी को भी दे सकते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब किसी की समस्या का समाधान करने के लिए उसको जब गाइड करता है तो उसको गाइडेंस कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी जो है वो आपका यहाँ पर गाइडेंस जो देता है वो आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वहां पर गाइडेंस जो होती है वो इस टाइप से होती है। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने जो है वो एचटेट क्लियर कर लिया, तो फिर वो जो है वो उन अपने से छोटे यानी कि जूनियर को जो है वो एचटेट के बारे में यहाँ पर गाइडेंस दे सकता है। और जब कोई गाइडेंस दी जाती है तो उसमें किसी समस्या का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, समस्या का होना जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन काउंसलिंग जो होती है इसमें किसी समस्या का होना जरूरी होता है। ठीक है, काउंसलिंग में समस्या का होना जरूरी होता है। और जो काउंसलिंग होती है वो एक सिस्टमैटिक वे से होती है। ठीक है, यानी कि एक वैज्ञानिक तरीके से जो है वो काउंसलिंग की जाती है। ओके, तो निर्देशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया, और परामर्श क्या होता है ये बताया। निर्देशन जो होता है, गाइडेंस जो होता है, वो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। इसके लिए किसी समस्या का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपकी काउंसलिंग होती है एक सिस्टमैटिक वे से होती है और इसके लिए समस्या का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो गहन तरीके से जो है वो उसका अध्ययन किया जाता है और उसको समस्या का समाधान किया जाता है। ये आपका जो होता है ये जो काउंसलिंग होती है ये आपकी गोल ओरिएंटेड होती है। ठीक है, ये गोल ओरिएंटेड होती है यानी लक्ष्य निर्देशित होती है। और मेन चीज तो यही होती है कि क्या निर्देशन के लिए समस्या का होना जरूरी है, तो नहीं, निर्देशन के लिए समस्या का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर समस्या होती है। ठीक है, और ये जो काउंसलिंग होती है ये आपकी एक लंबी प्रोसेस भी होता है। अब गाइडेंस क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई दो फ्रेंड है, आप जो है वो कई सालों के बाद कहीं पर मिल गए, तो वहां पर आपने किसी को गाइड कर दिया, तो वो गाइडेंस जो होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, आप कभी भी किसी टाइम भी किसी को दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे निर्देशन के टाइप करेंगे कि टाइप्स ऑफ निर्देशन। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे निर्देशन की विशेषताएं कि निर्देशन की विशेषताएं क्या होती हैं। निर्देशन की विशेषताएं, तो हम करेंगे अभी निर्देशन की विशेषताएं। तो देखिए, ये जो आपकी जो निर्देशन की विशेषताएं, यहाँ से आपका सीधा जो है वो आपकी जो विशेषता में जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट सीधे उठा लिए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ इस टाइप से भी दे दिया जाता है कि विशेषताओं में आपके 3 पॉइंट दे देंगे, एक अलग दे देंगे और पूछ लेंगे कि निर्देशन की विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि निर्देशन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो देखिए, आपकी जो निर्देशन की जो विशेषता होती है पहले होती है कि ये जो होती है एक प्रकार की सहायता होती है। जो निर्देशन होता है ये एक प्रकार की क्या होती है, सहायता होती है। तो एक प्रकार की सहायता होती है, एक प्रकार की सहायता होती है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समस्या समाधान में दी जाती है। एक प्रकार की सहायता होती है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को समस्या समाधान में दी जाती है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर क्या हो गया, निर्देशन की फर्स्ट विशेषता यहाँ पर है कि एक प्रकार की सहायता होती है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को समस्या समाधान में दी जाती है। ठीक है, सेकंड आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो गाइडेंस जो होती है, ठीक है, जो गाइडेंस होती है ये हम ऐसे ही नहीं ये जो होती है ये है आमतौर पर जो गाइड करता है वो वही करता है जो कि योग्य है। ठीक है, योग्य है एवं प्रशिक्षित है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आज एचटेट के लिए अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, तो जब उसका खुद का ही एचटेट अगर क्लियर नहीं है तो वो बंदा आप या तो आप उसकी कोई बात सुनोगे ही नहीं। ठीक है, अगर सुन भी लोगे तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब गाइड करता है तो वो योग्य होना चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, थर्ड होता है आपका यहाँ पर ये एक जो आपकी गाइडेंस होती है ये एक आपकी सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ये चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये कहने का मतलब क्या है कि आपने आज किसी को गाइड किया, फिर कल किसी और को गाइड किया। ठीक है, या फिर आप किसी से गाइड लिए हुए हो, ठीक है, फिर आपने किसी को दिया, फिर आगे वो किसी को दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो यहाँ पर गाइडेंस जो है वो चलती रहती है। तो ये आपकी जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी जो गाइडेंस होती है, ठीक है, ये व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बढ़ने का निर्णय, यानी कि एक मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसको गाइडेंस मिल गई, ठीक है, कि एक व्यक्ति है जिसको गाइडेंस मिल गई, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे कि यह व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बढ़ने का निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये अगर हमें कोई भी गाइडेंस मिल जाती है तो हम अपने निर्णय जो स्वतंत्र रूप से बढ़ने का निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, सक्षम बनाता है।
ठीक है, यानी कि वो बंदा जो होता है, मान लीजिए कि किसी को गाइडेंस मिल गई तो वो स्वतंत्र रूप से जो है वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का जो निर्णय है उसमें सक्षम हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर उसको गाइडेंस मिल गई अपने डायरेक्शन में, अगर उसको गाइडेंस मिल जाती है, मान लीजिए कि कोई एचटेट की तैयारी कर रहा है, उसको एचटेट के प्रति ही जो है वो उसको गाइडेंस मिल जाती है, तो वो जो है वो अपने एचटेट को क्लियर करने के प्रति, यानी कि इसकी तरफ बढ़ने की तरफ, यानी कि उसका लक्ष्य एचटेट क्लियर करना, तो उसकी तरफ बढ़ने का जो लक्ष्य है उसका वो सक्षम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो निर्णय उसने एचटेट क्लियर करने के लिए लिया है वो उसका सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइडेंस इस टाइप से होता है। तो इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई है कि एक प्रकार की सहायता होती है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को समस्या समाधान में दी जाती है। सेकंड होता है कि आमतौर पर जो होती है ये आपका योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाती है। ये आपकी सतत प्रक्रिया होती है। यह व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बढ़ने का निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ने का यहाँ पर आएगा कि आगे बढ़ने का निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे टाइप्स ऑफ आपका गाइडेंस। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ गाइडेंस। देखिए टाइप्स ऑफ गाइडेंस जो है ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होता है आपका, जो फर्स्ट टाइप होता है, इसमें 3 टाइप्स ही अलग अलग करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो टाइप होता है, फर्स्ट टाइप में आपका 2 टाइप आते हैं। फर्स्ट आता है आपका, देखिए जो टाइप्स ऑफ गाइडेंस है, फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है एंड थर्ड टाइप है। और इसमें जो फर्स्ट टाइप है इसमें 2 टाइप होते हैं, सेकंड में भी 2 टाइप होते हैं, और जो थर्ड टाइप की जो आपकी गाइडेंस होती है इसमें 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट टाइप की जो आपकी होती है वो होती है आपकी फॉर्मल गाइडेंस। ठीक है, फॉर्मल गाइडेंस जिसको हम हिंदी में कहेंगे औपचारिक निर्देशन। सेकंड आपका यहाँ पर होता है इनफॉर्मल गाइडेंस जिसको हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक निर्देशन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट होता है आपका फॉर्मल गाइडेंस यानी कि औपचारिक निर्देशन, सेकंड होता है आपका इनफॉर्मल गाइडेंस यानी कि अनौपचारिक निर्देशन। आप देखिए ये होते क्या है, औपचारिक निर्देशन में क्या होता है, ये पेशेवर रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, एक टाइप से ऐसे भी हो जाता है कि जो अपने गाइडेंस देने के लिए पैसे लेता है, ठीक है, गाइडेंस देने के लिए पैसे लेता है, वो भी आ जाता है। और यहाँ पर इस टाइप में भी आ जाता है कि मान लीजिए कंपनी का बॉस अपने कर्मचारियों को जो है वो गाइड करता है, तो वो आपका औपचारिक निर्देशन में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका होता है इनफॉर्मल निर्देशन। ये आपका हो जाएगा आपके जैसे कि घर में आपके माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को जो गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो पत्नी जो होती है वो हस्बैंड को गाइड करती है, हस्बैंड जो है वो पत्नी को गाइड करता है। तो इस टाइप की जो गाइडेंस होती है वो आपकी अनौपचारिक निर्देशन यानी कि इनफॉर्मल गाइडेंस में आता है। ये जो था ये आपका फर्स्ट टाइप था, और फर्स्ट टाइप में आपके 2 टाइप थे, फॉर्मल गाइडेंस और सेकंड था आपका इनफॉर्मल गाइडेंस। फॉर्मल आपके पेशेवर रिलेटेड हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हमें गाइड करता है तो उसके पैसे लेता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर जॉब, जैसे कि हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वो जो जॉब पर जो आपका यहाँ पर जो कंपनी का मालिक होता है वो अपने कर्मचारियों को गाइड करता है। तो ये गाइडेंस जो होती है ये आपके औपचारिक निर्देशन में होती है। सेकंड आपके अनौपचारिक निर्देशन में मैंने बताया कि घर में जैसे माँ बाप अपने बच्चों को गाइड करते हैं, हस्बैंड वाइफ गाइड करते हैं, यानी कि घर में फैमिली में अगर कोई हम गाइड करता है तो वो आपका अनौपचारिक निर्देशन में आ जाता है। अब जो आपका सेकंड टाइप की जो आपकी यहाँ पर गाइडेंस है, सेकंड टाइप की गाइडेंस जो होती है ये भी आपकी 2 टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट आपकी होती है इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है, ये मैं आपकी जो सेकंड टाइप की जो इसमें करवा रही हूँ, ये भी 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल, और सेकंड आपका इसमें होता है ग्रुप गाइडेंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं समूह निर्देशन। अब देखिए ये होता क्या है, जो आपकी इंडिविजुअल गाइडेंस जो होती है ये होती है कि आपको मान लीजिए आपको कोई समस्या है। ठीक है, आपकी कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान आपका निजी तरीके से किया जाता है, आपकी किसी एक व्यक्ति को लेकर जो है वो आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। मान लीजिए कि कक्षा में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो अध्यापक क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक बच्चे को कोई इस प्रकार की समस्या है जो क्लास में किसी और स्टूडेंट को वो समस्या नहीं है, तो जो टीचर होता है वो उस एक बच्चे की जो इंडिविजुअल जो उसको समस्या आ रही है उसका समाधान करता है या समाधान करने के लिए उसको गाइड करता है, तो वो आपका इंडिविजुअल गाइडेंस में आएगा।
ठीक है। ग्रुप गाइडेंस क्या होता है कि क्लास में सभी को जो है वो गाइड किया जाता है, अध्यापक क्लास में सभी को गाइड करता है, या फिर ऐसे भी हो जाता है कि एक जैसी समस्या के बच्चों का जो है वो ग्रुप बना लेता है। ठीक है, कि एक समस्या के बच्चों का ग्रुप बना लेता है, तो 2 से ज़्यादा जो आपके ग्रुप में हो जाते हैं, 1 से ज़्यादा अगर कोई बच्चा होगा तो वो ग्रुप ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप बना लेता है सेम समस्या वाले बच्चों का, तो वहाँ पर उनको जो है वो गाइड किया जाता है, तो वो आपका ग्रुप गाइडेंस में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप का गाइडेंस जो है उसमें आपकी 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सेकेंड टाइप की गाइडेंस है उसमें भी आपका 2 टाइप होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप गाइडेंस। ठीक है, अब आपका आता है थर्ड टाइप का। अब देखिए जो आपका थर्ड टाइप की जो गाइडेंस होती है, थर्ड टाइप की जो गाइडेंस होती है ये आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है? ये 3 टाइप की होती है। ठीक है, जो थर्ड टाइप की है ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट आपकी इसमें होती है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होती है वो होती है आपकी एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस यानी कि शैक्षिक निर्देशन। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन। सेकंड आपका इसमें होता है यहाँ पर वोकेशनल। ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस यानी कि हम बोल देते हैं इसको व्यावसायिक निर्देशन। वोकेशनल निर्देशन यानी कि व्यावसायिक निर्देशन। और थर्ड आपका होता है यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस। अब देखिए जो आपका पर्सनल गाइडेंस होता है ये होता है आपका हिंदी में व्यक्तिगत निर्देशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है। मान लीजिए कि एजुकेशनल आपकी शिक्षा से संबंधित जब आपको गाइड किया जाता है कि मान लीजिए आपने 12th की है, 12th के बाद में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इस टाइप की अगर आपको गाइड मिलता है, इस टाइप की अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो वो आपका एजुकेशनल गाइडेंस में आ जाता है। वोकेशनल गाइडेंस होता है कि आपको जब आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती है तो वो आपकी वोकेशनल में आ जाता है। और पर्सनल गाइडेंस क्या होता है? पर्सनल गाइडेंस में होता है कि आपको निजी तरीके से गाइड किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति का समाज में किस टाइप का व्यवहार होना चाहिए उसके प्रति उसको गाइड किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति को इस टाइप से भी गाइड किया जाता है कि उसको अपनी हेल्थ का किस टाइप से यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए, तो वो आपका पर्सनल गाइडेंस में आ जाता है, व्यक्तिगत निर्देशन में भी आ जाता है। और जो आपका यहाँ पर हेल्थ गाइडेंस जो होती है ये अलग से भी टाइप पूछ लिया जाता है। वहां पर अगर ऑप्शन भी होता है कि आपको जब आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर गाइड किया जाता है तो वो किस प्रकार का गाइडेंस है, तो वो आपका हेल्थ गाइडेंस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पर्सनल में भी हम कह देते हैं कि जब किसी व्यक्ति को निजी तरीके से या निजी रूप में ये बताया जाता है कि आपको किस तरह से अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ के बारे में उसको गाइड किया जाता है, तो वो आपका पर्सनल गाइडेंस में आता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टाइप का गाइडेंस का, और इसमें भी 3 टाइप थे। ठीक है, एजुकेशनल गाइडेंस यहाँ पर किस टाइप से होता है कि टाइप 1 होता है, इस टाइप से लिखा हुआ होगा टाइप 1, फिर होगा टाइप 2, फिर होगा आपका टाइप 3। ठीक है, तो टाइप 1 में 2 टाइप हैं, फॉर्मल गाइडेंस और इनफॉर्मल गाइडेंस। टाइप 2 जो है इसमें भी आपके 2 है, इंडिविजुअल और ग्रुप गाइडेंस। टाइप 3 जो है इसमें भी आपके 3 है, एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, तो ये हमने किए हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ गाइडेंस कि गाइडेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है अभी, टाइप्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे कुछ आपकी यहाँ पर विधियाँ होती हैं। ठीक है, कुछ विधियाँ होती हैं, वो विधियाँ देखिए। तो यहाँ पर आपकी होती है निर्देशन की विधियाँ। तो देखिए निर्देशन की विधियाँ हैं, ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि निर्देशन की विधियाँ जो है वो कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट आपका होता है साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार हो जाएगा। सेकंड आपका यहाँ पर होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा, यानी कि बुद्धि, इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि परीक्षण। थर्ड आपका इसमें हो जाएगा आपका अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपके कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, कुछ टेस्ट होते हैं जैसे साक्षात्कार हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, या फिर आपका अचीवमेंट टेस्ट हो गया। कुछ प्रविधियां भी आ जाती है लेकिन हम वीडियो में ही लिखेंगे। नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है प्रश्नावली, जैसे कि बंद उत्तर प्रश्नावली होती है, खुला उत्तर प्रश्नावली होती है, मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। और एक आपका यहाँ पर हो जाता है रिकॉर्ड ऑफ बायोडाटा। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ बायोडाटा यानी कि आपका जो जीवन वृत्तांत है उससे रिलेटेड आपका रिकॉर्ड जो हो जाएगा वो आपका निर्देशन की विधियों में आ जाता है। ठीक है, तो साक्षात्कार, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, प्रश्नावली होती है, रिकॉर्ड ऑफ बायोडाटा यानी जीवन वृत्तांत का रिकॉर्ड होता है, तो ये आपका निर्देशन की विधियों में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने किया है अपना निर्देशन, और निर्देशन की हमने कुछ विधियां की हैं, निर्देशन का यहाँ पर हमने टाइप्स किए हैं। अब अपना यहाँ पर क्या आता है, जो आपका यहाँ पर निर्देशन होता है।
ठीक है, निर्देशन होता है, ये कंप्लीट होता है। अब क्या आता है अपना परामर्श। परामर्श क्या होता है? परामर्श होता है आपका काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग, काउंसलिंग। ठीक है, तो परामर्श क्या होता है आपका? परामर्श होता है आपका काउंसलिंग। काउंसलिंग किस टाइप से होता है? ये आपका सिस्टमेटिक वे से होता है और ये जो आपकी लंबी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि आपकी जो काउंसलिंग होती है कैसी प्रक्रिया होती है? जो सिस्टमेटिक वे से होती है, एक वैज्ञानिक तरीके से होती है और ये जो होती है वो एक लंबी चलती है। ठीक है, लंबी प्रक्रिया होती है। अब देखिए, आपको यहाँ पर समझना है कि आपका जो परामर्श जो होता है, परामर्श जो होता है, जो काउंसलिंग होता है, ये आपका साइंटिफिक वे यानी कि वैज्ञानिक तरीके से होता है। ठीक है, और इसमें दो होते हैं, जैसे कि एक तो आपका यहाँ पर परामर्शदाता हो गया, ठीक है, जो परामर्श दे रहा है, और सेकंड पर्सन होता है यहाँ पर आपका, फर्स्ट आपका परामर्शदाता और सेकंड होता है आपका परामर्शग्राही, जो परामर्श ले रहा है। ठीक है, तो दो वर्ड्स आपको यहाँ पर याद रखने, एक तो परामर्शदाता होता है और एक आपका इसमें परामर्शग्राही होता है। जो परामर्श दे रहा है वो आपका परामर्शदाता हो गया और जो परामर्शग्राही है वो आपका यहाँ पर परामर्श जो ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि वैज्ञानिक सलाह देता है, ये परामर्शदाता, एक दूसरे के सामने इनका जो है वो रिलेशन बनता है, जो भी स्थितियां होती है उनका समावेश होता है और उनकी समस्याओं को जो है वो दूर किया जाता है। इसको जो समस्या है परामर्शदाता द्वारा दूर किया जाता है, इन दोनों का समावेश होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना है, सबसे पहले हम करेंगे परामर्श की विशेषताएं। ठीक है, परामर्श की विशेषताएं की क्या क्या परामर्श की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर विशेषताएं करें। जैसे हमने निर्देशन की विशेषताएं की वैसे ही हम यहाँ पर परामर्श की विशेषताएं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो होता है ये होता है आपका हाईली पर्सनल होता है। ठीक है, हाईली पर्सनल हिंदी में आप लिख सकते हो अत्यधिक व्यक्तिगत होता है। ठीक है, यानी कि इनका जो रिलेशन होता है परामर्शदाता और परामर्शग्राही जो होता है, क्योंकि एक निजी तकनीक होती है, ये निजी तरीके से यहाँ पर जो है किसी की समस्या का समाधान किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को ज्यादा जो है वो बताया नहीं जाता, यहाँ पर गुप्त तरीके से जो है यहाँ पर इसका समस्या का जो है वो हल किया जाता है। तो यह अत्यधिक व्यक्तिगत होता है, यानी कि क्लोज का रिलेशन हो जाता है। सेकंड में हम कह सकते हैं कि समीप का रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो समीपता का संपर्क हो जाता है। ठीक है, समीपता का संपर्क हो जाता है। और थर्ड हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये समूह के साथ नहीं होता। ठीक है, हम इसको समूह के साथ नहीं करते, ये व्यक्तिगत होता है। ठीक है, समूह के साथ नहीं होता। ठीक है, आप व्यक्तिगत भी कह सकते हो इसकी जगह कि व्यक्तिगत होता है। फोर्थ आप यहाँ पर लिखोगे कि यह जो होता है वो आपका लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी कि लक्ष्य गोल ओरिएंटेड होता है। फिफ्थ आपका यहाँ पर रहेगा कि ये आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि लंबी प्रक्रिया है, तो आपकी इसकी विशेषता हो जाएगी कि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। और एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका परामर्शदाता होता है, परामर्श की विशेषता है कि यह परामर्शदाता एवं परामर्श प्राप्तकर्ता या परामर्शग्राही हम कह सकते हैं कि यह परामर्शदाता एवं परामर्शग्राही का संयुक्त अन्वेषण है। का संयुक्त अन्वेषण मतलब यही होता है कि दोनों का समावेशन होता है, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया, संयुक्त अन्वेषण है। ठीक है, दोनों मिलजुल कर जो है वो समस्या का समाधान करते हैं। तो ये जो होता है वो आपका, इसकी जो परामर्श होता है इसकी विशेषताएं होती है कि अत्यधिक व्यक्तिगत होता है, समीप का संपर्क होता है, समूह के साथ होता है, समूह के साथ नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, यह लक्ष्य निर्देशित होता है, लंबी प्रक्रिया होती है और परामर्शदाता एवं परामर्शग्राही का संयुक्त अन्वेषण है। तो ये परामर्श की विशेषताएं थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे अपने टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। क्या करेंगे अभी? टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। तो देखिए, ये जो आपका टाइप्स ऑफ काउंसलिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन लगभग जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ काउंसलिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो होता है आपका टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, ये आपका 3 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका इसमें होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं निर्देशात्मक परामर्श। ठीक है, निर्देशात्मक परामर्श। तो फर्स्ट हमने आपको यहाँ पर बताया है डायरेक्टिव काउंसलिंग, यानी कि निर्देशात्मक परामर्श। अब ये क्या होता है? अब जो निर्देशात्मक परामर्श होता है, इसमें जो आपका परामर्शदाता जो होता है, ठीक है, परामर्शदाता जो होता है यही एक्टिव होता है। यही क्या होता है? एक्टिव होता है। जो परामर्शग्राही होता है, परामर्शग्राही जो होता है, जो परामर्श ले रहा है, वो जो होता है वो आपका निष्क्रिय होता है, वो यहाँ पर एक्टिव नहीं होता।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो परामर्श दे रहा है वही एक्टिव होता है। और इसमें जो बच्चे होते हैं यानी कि जिनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है वो व्यक्ति जो होते हैं वो मंदबुद्धि व्यक्ति होते हैं। ठीक है, किस टाइप के व्यक्ति होते हैं? मंदबुद्धि व्यक्ति होते हैं। तो मंदबुद्धि व्यक्ति जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो होता है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, जिसमें आपको जो परामर्श दे रहा है, ठीक है, परामर्श दे रहा है वही एक्टिव होता है। और जो आपका परामर्शग्राही होता है वो आपका एक्टिव नहीं होता, वो आपका निष्क्रिय होता है यानी पैसिव होता है। ठीक है, सेकेंड आपका इसमें होता है नॉन डायरेक्टिव। सेकंड आपका होता है यहाँ पर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा अनिर्देशात्मक परामर्श। ठीक है, अनिर्देशात्मक परामर्श। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो आपका निर्देश जो दे यानी कि जो आपका परामर्शदाता जो होता है, ठीक है, जो परामर्शदाता होता है वो यहाँ पर देखिए, परामर्शदाता तो जो भी आपको जो है वो सलाह देगा, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कौन? इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर परामर्शग्राही। ठीक है, परामर्शग्राही जो होता है, जैसे फर्स्ट में आपका निष्क्रिय होता है, लेकिन यहाँ पर परामर्शग्राही जो होता है वो आपका महत्वपूर्ण होता है। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो परामर्शग्राही होता है वो किस में महत्वपूर्ण रहता है? तो वो आपका नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो आपका परामर्शदाता जो होता है वो सिर्फ सलाह दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो परामर्शदाता होता है वो सलाह तो देगा, लेकिन वो उस सलाह को मानेगा या नहीं मानेगा वो परामर्शग्राही पर जो है वो डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण कौन होता है? महत्वपूर्ण होता है परामर्शग्राही। वो मानेगा या नहीं मानेगा सलाह को, वो उस पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? परामर्शग्राही पर। परामर्शदाता जो होगा वो अपनी जो सलाह है वो उसको देगा बस। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन होता है? इंपॉर्टेंट होता है आपका परामर्शग्राही। ठीक है, थर्ड टाइप जो होता है वो होता है आपका इलेक्टिक। थर्ड टाइप जो होता है वो आपका होता है इलेक्टिक काउंसलिंग। इलेक्टिव काउंसलिंग यानी कि समन्वित परामर्श। अब इसमें क्या होता है? ये दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, दोनों का क्या होता है? दोनों का मिश्रण होता है यानी कि दोनों का एक साथ, यानी कि जो आपका परामर्शदाता होता है, जो परामर्शग्राही होता है, इन दोनों का समावेशन होता है, दोनों का मिश्रण रूप होता है। किसका? डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के। दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। परामर्शदाता परामर्श देता है यानी कि सलाह देता है, और जो परामर्शग्राही होता है उसको जो है वो पालन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग, सेकेंड हो गया आपका नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, और थर्ड हो गया आपका इलेक्टिव काउंसलिंग यानी कि समन्वित परामर्श। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी तक क्या किया है? हमने परामर्श क्या होता है वो डिस्कस किया है, उसकी विशेषताएं डिस्कस की हैं, और साथ ही हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग किया है। ठीक है, तो हमने अभी तक यहाँ पर कर लिया है। उससे पहले हमने निर्देशन किया, निर्देशन की विशेषताएं की, टाइप्स ऑफ निर्देशन की, और कुछ विधियां की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि निर्देशन और परामर्श के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, कि क्या निर्देशन होता है, क्या परामर्श होता है, इनके बीच का अंतर है, तो वो अंतर भी देख लीजिए। अब देखिए, जो निर्देशन और परामर्श के जो अंतर है इनको हमने पहले ही लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो अब देखिए यहाँ पर इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले है आपका निर्देशन। तो जो निर्देशन होता है यह है आपकी जो व्यापक प्रक्रिया होती है, ये आप कह सकते हो कि गहन प्रक्रिया होती है, और यह निर्देशन का अभिन्न अंग भी होता है। ठीक है, तो निर्देशन का अभिन्न अंग होता है, और जो निर्देशन होता है ये आपकी एक व्यापक प्रक्रिया होती है। जो निर्देशन होता है ये आपका विषय उन्मुख होता है, और जो परामर्श होता है ये आपका समस्या उन्मुख होता है। जो निर्देशन होता है ये आपका व्यापक होता है और बहिर्मुखी होता है। जो निर्देशन होता है ये आपका गहन होता है और अंतर्मुखी होता है। जो निर्देशन होता है ये आपका कम निजी होता है यानी कि खुला होता है, और ये जो परामर्श होता है ये आपका गोपनीय होता है यानी कि निजी होता है। जो निर्देशन होता है ये व्यवसाय से, शिक्षा से संबंधित होता है। जो आपका परामर्श होता है यह आपका जो होता है व्यक्तिगत होता है, सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों से संबंधित होता है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों से, ठीक है, वैज्ञानिक मुद्दों से संबंधित होता है। ये आपका सीधा ही नॉर्मली हो जाता है शिक्षा और व्यवसाय से संबंधित। 6 जो है वो कि आमने सामने का संबंध, यानी कि जो आपका निर्देशन जो दे रहा है और जो ग्रहण कर रहा है उनके बीच में आमने सामने का संबंध जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपका परामर्श होता है वो आपका जो आमने सामने का संबंध, यानी कि जो परामर्शदाता है और जो परामर्शग्राही है उनके बीच में आमने सामने का संबंध जो है वो आपका जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपके निर्देशन के पॉइंट थे। तो यहाँ पर सीधे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक सीधी लाइन दे दी कि गोपनीय होता है। ठीक है, गोपनीय होता है, आपको यहाँ पर पॉइंट दे दिए कि निर्देशन गोपनीय होता है, परामर्श गोपनीय होता है, या फिर 2 पॉइंट आपको और दे देंगे, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो परामर्श होता है वो आपका गोपनीय होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस था। अब देखिए यहाँ पर आपका जो एक परामर्शदाता जो होता है उसके कुछ गुण हैं।
ठीक है, आपको याद रखने हैं परामर्शदाता के गुण। ठीक है, परामर्शदाता के गुण की क्या गुण आपके परामर्शदाता में होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपका परामर्शदाता का जो गुण होता है वो होता है समझदारी। ठीक है, क्या है, समझदारी है कि अगर वो समझदार ही नहीं होगा तो वो क्या किसी को गाइड कर पाएगा, तो समझदारी होनी चाहिए। सेकंड जो है उसको मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। एक आपका शुभ चिंतक होना चाहिए। ठीक है, शुभ चिंतक होना चाहिए, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, समझदारी, मनोवैज्ञानिक ज्ञान, शुभ चिंतक, एक आपकी निष्पक्षता होनी चाहिए। ठीक है, निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी प्रकार का उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, स्थिरता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, वस्तुनिष्ठता। तर्क संगत होना चाहिए, तर्क संगत, ये सीधे पॉइंट आपको याद रखने, तर्क संगत होने चाहिए। सामाजिक बुद्धि भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक बुद्धि जो है वो भी उसमें होनी चाहिए। सहानुभूति जो है, सहानुभूति भी होनी चाहिए। ठीक है, सहानुभूति अगर नहीं होगा तो वो अच्छी गाइड नहीं कर पाएगा। और इसके साथ ही उसमें सहनशीलता भी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सहनशीलता। तो ये 10 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जो एक परामर्शदाता के गुण है और ये एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग है। तो समझदारी होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, शुभ चिंतक होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, सामाजिक बुद्धि होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था निर्देशन और परामर्श का, और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है और ज़्यादा डीप में भी नहीं पूछा जाता। जो मैंने आपको करवाया इसी में से जो है वो आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।